में सन्नाटा छाया हुआ था। महाराज हिप हॉप राइस्टार के उस आइडिया का इंतजार कर रहे थे जिससे हम महाराज अज्जू भाई के राज्य फैक्ट्री पर कब्जा कर सकें। महाराज हिप हॉप को रहा नहीं गया। उन्होंने महाबैठक बुलाई जिसमें सेंटोसा राज्य के सभी सैनिक हाजिर थे। वहाँ पर राइस्टार भी आया। महाबैठक शुरू हुई। हिप हॉप बोला, बताओ राइस्टार, क्या प्लान है तुम्हारे पास? क्योंकि अगर हमने उस सनकी राजा अज्जू भाई को छोड़ दिया तो वो एक दिन हम पर भी हमला करके हमारे ऊपर कब्जा कर लेगा। राइस्टार बोला, महाराज मुझे फैक्ट्री राज्य के बारे में एक बहुत बड़ी सीक्रेट चीज मालूम है जो महाराज अज्जू की शान भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी है। हिप हॉप हैरान हो गया। राइस्टार आगे बोला, फैक्ट्री राज्य में सिर्फ बंदूक और बम बारूद बनते हैं जिससे फैक्ट्री राज्य के सैनिक इस्तेमाल करते हैं। अगर हम फैक्ट्री राज्य की सारी बंदूक बनाने वाली मशीन को खत्म कर दें तो महाराज अज्जू पूरी तरह कमजोर हो जाएगा। तब हम लोग फैक्ट्री राज्य पर कब्जा कर लेंगे और मेरे माँ बाप का बदला भी पूरा हो जाएगा। सारे सैनिक और महाराज हिप हॉप तालियां बजाने लगे। राइस्टार के इस शातिर दिमाग को देखकर हिप हॉप ने उसे अपना सेनापति भी बना लिया। 10 दिन बीत गए। राइस्टार ने अपना भेष बदल लिया और 2-4 सैनिकों को बोल दिया कि फैक्ट्री राज्य के आसपास रहें। राइस्टार फैक्ट्री राज्य पहुंच गया। वहां का सेनापति बोला, कौन है तू और यहाँ क्यों आया है? राइस्टार बोला, मैं महाराज अज्जू भाई का बहुत बड़ा समर्थक हूँ। मैं हमेशा से अज्जू भाई से मिलना और फैक्ट्री राज्य में काम करना चाहता हूँ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? सेनापति ने उसे अंदर आने दिया। सबसे पहले वो महाराज अज्जू के पास गया और बोला, महाराज अज्जू भाई, मैं आपसे हमेशा से मिलना चाहता था। आज मेरा ये सपना पूरा हो गया। अज्जू भाई बोला, वो तो सबका सपना होता है मेरे से मिलने का। चल अब निकल यहाँ से। राइस्टार वहाँ से चुपचाप चला गया। उसका मन कर रहा था कि अभी ही इस अज्जू के बच्चे को मार दूं, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती हो सकती थी। वो चुपचाप बंदूक बनाने वाली मशीन के पास जाकर काम करने लगा। 5 से 6 दिन बीत गए। अब तक राइस्टार ने पूरे फैक्ट्री राज्य की मशीनों की जगह देख ली। अब वक्त आ गया था पूरे मशीनों को बर्बाद करने का। राइस्टार दौड़ के अज्जू के पास गया और बोला, महाराज महाराज, हमारे पोचिनोक राज्य पर हमला हो गया। पीक राज्य ने हमारे पोचिनोक राज्य पर हमला कर दिया। आप हमारे सैनिकों को लेकर जल्दी जाइए और जल्दी हमारे राज्य को बचाइए। अज्जू भाई हैरान हो गया और बिना सोचे समझे सैनिकों को लेकर पोचिनोक की ओर बढ़ गया। राइस्टार का प्लान काम कर गया। राइस्टार ने सारी मशीनों के पास बम रख दिया और वहां से भाग गया। जब अज्जू भाई पोचिनोक पर अपने सैनिकों को लेकर पहुंचा तो वहां सब कुछ नॉर्मल था। अज्जू भाई को कुछ समझ नहीं आया। तभी एक जोर का ब्लास्ट हुआ। अज्जू भाई ने देखा कि पूरा फैक्ट्री राज्य ब्लास्ट हो गया। सब कुछ तहस नहस हो गया। अज्जू भाई अब तक सब समझ गया था कि ये कैसे हुआ और राइस्टार कौन था और क्यों आया था। जैसे ही ये खबर हिप हॉप के पास पहुंची, वो खुशी के मारे झूम उठा। उसने तुरंत अपने सारे सैनिकों को भेजकर अज्जू भाई को बंदी बना लिया। महाराज अज्जू अकेला था और उसके सामने राइस्टार और महाराज हिप हॉप के साथ सारे सैनिक थे। राइस्टार ने बोला, मेरा बदला पूरा हो गया। तभी उसने गोली मार दी। अज्जू का खेल वहीं पर खत्म हो गया। उस दिन के बाद महाराज हिप हॉप ने राइस्टार को क्लॉक टावर का राजा बना दिया। पूरे सेंटोसा राज्य में